हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से इलिस्ट्रेशन नंबर 39 को समझेंगे। बच्चों, इस इलिस्ट्रेशन को करने के बाद आप लोगों को ये सीखने मिलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं, इनका एडजस्टमेंट हम लोग अकाउंट बनाते हुए कैसे करते हैं। साथ में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाए तो उस केस में हम लोग किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फर्म के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ये सब आप लोगों को सीखने मिलेगा। तो ये सब सीखने के लिए आप लोगों को ये क्लास एंड तक जरूर देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। शिखा एंड फतिमा वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं, शिखा और फतिमा। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको शिखा और फतिमा 5:3 में बांट लेते हैं। Their fixed capital on 1st April 2023 were Sikha rupees 3 lakh and Fatima rupees 4 lakh। बच्चों, शिखा और फतिमा का फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल है इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करते थे अब उसको कैपिटल अकाउंट में ना करके हम लोग करेंट अकाउंट में करेंगे। जब जब क्वेश्चन में फिक्स लिख दे कैपिटल के साथ तो इसका मतलब यही होता है बच्चों कि हम लोग जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करते थे अब हम लोग उसको कैपिटल अकाउंट में ना करके करेंट अकाउंट में करेंगे। और ये जो कैपिटल है बच्चों, ये 1 अप्रैल 2023 को दिया है। शिखा का कैपिटल है 3 लाख रुपीस का और फतिमा का कैपिटल है बच्चों 4 लाख रुपीस का। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। इन लोग एग्री करते हैं शिखा और फातिमा कि दोनों पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 12% पर एनम के हिसाब से। एंड टू चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% पर एनम। साथ में शिखा और फातिमा ये भी डिसाइड करते हैं कि अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करता है तो उस ड्राइंग पे उस पार्टनर को 15% पर एनम के हिसाब से फर्म को इंटरेस्ट देना होगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट वेयर ₹63,000। जो फर्म का प्रॉफिट है बच्चों 31 मार्च 2024 को ऊपर जो एडजस्टमेंट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला एडजस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट को करने से पहले जो फर्म का प्रॉफिट है वो 63,000 का है। द ड्राइंग मेड बाय शिखा वेयर ₹10,000। शिखा जो ड्राइंग की है फर्म से वो 10,000 रुपीज का है। एंड बाय फतिमा ₹20,000। फतिमा फर्म से 20,000 का ड्राइंग की है ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और बच्चों, एक इंफॉर्मेशन हमें और दिया, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। अगर फर्म को लॉस हो जा रहा है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। तो जब जब आप लोगों को ये स्टेटमेंट दिखने मिल जाए ना, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस, तो इसका मतलब आप लोग ये समझिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को
इस सिचुएशन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया गया है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसा कंपलसरी एक्सपेंसेस है फर्म के लिए जो फर्म को लॉस होने के बाद भी पे करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों सबसे पहले सॉल्यूशन बनाते वक्त हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए शिखा का जो कैपिटल था वो ₹3 लाख का था और फतिमा का जो कैपिटल था बच्चों वो ₹4 लाख का था और जिस रेट से इंटरेस्ट मिल रहा था कैपिटल पे वो 12% पर एनम का था। तो हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शिखा का कैपिटल 3 लाख का था तो हम लोग 3 लाख का 12% निकाल देंगे जो कि आएगा बच्चों हमारे पास 36,000 का। सेम इसी तरीके से हम लोग फातिमा के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो फातिमा का कैपिटल 4 लाख का था बच्चों तो हम लोग 4 लाख का 12% निकाल देंगे जो कि हमारे पास आएगा 48,000। तो हमने शिखा के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जो कि 36,000 का आया और फातिमा के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जो कि 48,000 का आया। अब बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिएगा जो शिखा का ड्राइंग था पूरे साल भर में वो 10,000 रुपीज का था और जो फातिमा का ड्राइंग था पूरे साल भर में वो 20,000 रुपीज का था। साथ में आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा बच्चों कि ड्राइंग किस डेट को किया गया है, पूरे साल में किस डेट को ड्राइंग किया है ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो जब जब ऐसा आप लोगों को सिचुएशन मिल जाए जहां पे पार्टनर्स का ड्राइंग तो दिया है मगर वो पार्टनर्स किस दिन को ड्राइंग किए हैं, किस डेट को ड्राइंग किए हैं ये क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आप लोग ड्राइंग पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 6 मंथ के लिए कीजिएगा, ठीक है। और जिस रेट से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था बच्चों वो 15% का था। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 10,000 था शिखा का ड्राइंग तो हम लोग 10,000 का 15% निकालेंगे मगर 6 मंथ के लिए निकालेंगे। 6 मंथ के लिए इसलिए निकालेंगे बच्चों क्योंकि एग्जैक्टली हमें डेट नहीं पता है क्वेश्चन में कि ये 10,000 रुपीज शिखा किस डेट को विड्रॉ की है। तो बच्चों जब हम लोग इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम लोग 10,000 का 15% निकालेंगे 6 मंथ के लिए तो हमारे पास आएगा 750। सेम इसी तरीके से हम लोग 20,000 का यानी फातिमा के ड्राइंग पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो फातिमा 20,000 विड्रॉ की है हम लोग 20,000 का 15% निकालेंगे 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए इसलिए निकालेंगे क्योंकि फातिमा के भी ड्राइंग का एग्जैक्ट डेट हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो जब हम लोग 20,000 का 15% निकालेंगे बच्चों 6 मंथ के लिए तो हमारे पास आ जाएगा 1,500। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लिया है। अब हम लोग अकाउंट बनाएंगे और हम लोग इस कैपिटल के इंटरेस्ट को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इन दोनों को अकाउंट में एंट्रीज के थ्रू मेंशन करेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने और साथ में हमें यह भी बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको अलाउ तो भी हम लोगों को करना है जब फर्म को लॉस हो। तो जब जब आप लोगों को ऐसा कोई स्टेटमेंट दिखने मिल जाए जहां पे ये लिखा हो कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब भी मिलेगा जब फर्म को लॉस हो रहा है तो उस केस में बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो ना करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा तो जरूर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है मगर हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फर्म का प्रॉफिट कितना है। तो देखिए फर्म का जो प्रॉफिट है बच्चों वो 63,000 का है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
सबसे पहले ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है बच्चों। ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में खोल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट को हमेशा बाई साइड में दिखाते हैं, तो हम लोग एंट्री बना लेंगे बच्चों, बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कितने का प्रॉफिट है बच्चों? 63,000 का। तो हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 63,000। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में। मैंने आप लोगों को कारण बताया किस कारण से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को यह लिख दिया गया है कि फर्म को लॉस होगा तो भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा। तो जब जब क्वेश्चन में आप लोगों को यह लिखा मिल जाए कि फर्म को लॉस हो रहा है तो भी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करेगा, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जा रहा है, उन केसेस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते हैं। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, शिखा को मैं एस से दिखा देता हूं और फातिमा को मैं एफ से शो कर देता हूं। तो शिखा के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बना बच्चों वो 36,000 का बना है, और फातिमा के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बना है वो 48,000 का बना है। तो हम लोग शिखा के बगल में लिख देंगे 36,000 और फातिमा के बगल में लिख देंगे 48,000। और बच्चों जब हम लोग 36,000 और 48,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 84,000। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे पास पीएल अकाउंट में टू साइड का टोटल ज्यादा आएगा। टू साइड में 84,000 है और बाई साइड का टोटल कम आएगा, बाई साइड में 63,000 है। तो हम लोग बोलेंगे कि पार्टनर्स को यहां लॉस हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। हम लोग टू साइड वाले टोटल को ही टू साइड में भी लिख लेंगे और बाई साइड में भी लिख लेंगे। अब देखिए लॉस फाइंड करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि 84,000 और 63,000 में कितना का डिफरेंस है। तो 84 और 63 में बच्चों 21,000 का डिफरेंस है। तो हम लोग एंट्री बना देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 21,000। बच्चों एक चीज आप लोगों को यहां याद रखना है, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट्स नहीं दिया होता तो हम लोग इस 21,000 को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर ना करके पीएल अकाउंट में ही पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ठीक है, यहां पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसलिए ट्रांसफर किए हैं बच्चों क्योंकि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी एडजस्टमेंट करना है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 21,000 का लॉस है, इसको तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे ही, मगर यहाँ पे जो 2 आईओसी हम लोग लिखे हैं ना, तो हम लोग शिखा और फातिमा का करेंट अकाउंट का यूज करेंगे इसको ट्रांसफर करने के लिए। मुझसे छूट गया था इसलिए मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं। यहां पे आप लोगों को लिखना है शिखास करेंट अकाउंट, ठीक है, और यहां पे लिखना है फातिमास करेंट अकाउंट, है ना। करेंट अकाउंट का यूज इसलिए कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है, देखिए कि कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। जब जब हमें क्वेश्चन में ये बोल दे कि कैपिटल फिक्स्ड है तो हम लोग जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करते थे अब उसको कैपिटल अकाउंट में ना करके हम लोग करेंट अकाउंट में करेंगे। तो बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के तैयार हुआ। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। अब
इस फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग जो एंट्री बनाएंगे इस अकाउंट में, वो इस लॉस 21,000 का जो लॉस हुआ है ना, इसको ट्रांसफर करने का बनाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब लॉस हो तो उसको हम लोग टू साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से बच्चों? 63,000 से, सॉरी 21,000 से। 21,000 का लॉस है ना। ये देखिए 21,000 का लॉस हो रहा है यहां पे। तो हम लोग 21,000 से एंट्री बनाएंगे। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 21,000। अब बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एंट्री बनाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो एंट्री होता है बच्चों, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड में बनता है। तो हम लोग लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिखास करेंट अकाउंट का हम लोग यूज करेंगे क्योंकि कैपिटल फिक्स था, और शिखा के साथ फातिमा थी तो हम लोग फातिमा का भी करेंट अकाउंट का यूज करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कैलकुलेशन कर लिया है। शिखा का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बच्चों वो 750 का है, और फातिमा का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 1500 का है। तो हम लोग शिखा के बगल में लिख देंगे 750, और हम लोग फातिमा के बगल में लिख देंगे 1500। अब बच्चों हम लोग 750 और 1500 को ऐड करके बाहर वाले अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो 750 और 1500 को जब हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 2250। अब ये जो 2250 है ना बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा कि ये पार्टनर्स के लॉस को कम करेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलेगा, फर्म के लिए एक इनकम है। तो जो टोटल लॉस फर्म का हुआ है 21,000, अगर वो फर्म को कुछ इनकम होगा तो वो इनकम उस लॉस को कम करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 21,000 का लॉस को कम किया है। अब बच्चों हम लोग इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, टू साइड का टोटल ज्यादा है, 21,000 का है। तो इस टू साइड के टोटल को ही हम लोग टू साइड भी लिखेंगे और बाई साइड भी लिखेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे बच्चों कि 21,000 और 2250 में कितने का डिफरेंस है। तो यहां पे जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो 18,750 का आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये 18,750 जो है ये फर्म का डिविजिबल लॉस है। डिविजिबल लॉस यानी कि पार्टनर्स को ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए एंट्री बनाएंगे बच्चों बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट इसलिए बच्चों क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया है कैपिटल फिक्स है। तो हम लोग यूज करेंगे शिखा का करेंट अकाउंट और फातिमास करेंट अकाउंट का इस लॉस को ट्रांसफर करने के लिए। 21,000 और 2250 में 18,750 का डिफरेंस है। तो 18,750 जो है ये फर्म का लॉस है बच्चों। अब इस लॉस को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है बच्चों वो 5:3 का है। यानी शिखा और फातिमा फर्म को जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको 5:3 में बांट लेते हैं। तो हम लोग 18,750 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 5+3 करेंगे। 5+3 कितना होगा? 8 होगा। तो हम लोग बोलेंगे 5/8 जो है ये शिखा का शेयर बनेगा लॉस में, और 3/8 जो है ये फातिमा का शेयर बनेगा लॉस में। अब हम लोग 1870 में शिखा का शेयर को कैलकुलेट करेंगे और फातिमा के शेयर को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों शिखा शेयर इन रुपीज 18,750।
और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 5/8 से। बच्चों जब हम लोग 8 से 1850 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 2343.75 और इसका जब हम लोग इंटू करेंगे 5 से तो बच्चों हमारे पास आएगा, एक मिनट बच्चों, तो हमारे पास आएगा 11,718.75। इसको हम लोग अप्रॉक्स करके बोल सकते हैं कि ये 11,719 है। ठीक है बच्चों, हमने 750 में शिखा का शेयर निकाला जो कि आ रहा था 11,718.75। इसको हम लोग अप्रॉक्स करके निकाल दिए 11,719। सेम इसी तरीके से बच्चों हम लोग फातिमा का शेयर निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे फातिमास शेयर इन रुपीज 18,750 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 3/8 से। तो जब हम लोग 8 से 181750 को काटेंगे तो हमारे पास आएगा 2343.75 और जब इसका इंटू हम लोग करेंगे 3 से बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 7031.25। जब हम लोग इसको अप्रॉक्स करेंगे 7031.25 को तो ये आएगा अप्रॉक्स करके 7031। तो फातिमा का जो शेयर बना लॉस में वो 7031 का बना बच्चों और शिखा का जो शेयर बना लॉस में वो 11,719 का बना। तो हम लोग शिखा के बगल में लिख देंगे 11,719 और फातिमा के बगल में हम लोग लिख देंगे 7,031। तो बच्चों यही था इलिस्ट्रेशन नंबर 39 में। हम लोगों को इतना ही काम करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इलिस्ट्रेशन नंबर 39 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई पॉइंट में डाउट है तो आप लोग वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर तो भी आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।